अब डेटा क्या है? डेटा किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन का नाम है तो वो नाम कुछ डेटा है। तो दोस्तों ये जो टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है इसे जावास्क्रिप्ट में डेटा की टर्म्स में स्ट्रिंग कहा जाता है, यानी कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी प्रिमिटिव डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल होती है वो है नंबर डेटा टाइप। तो बूलियन डेटा टाइप्स को लिखने के लिए अगेन हम कोटेशंस का यूज नहीं करते, बल्कि इन्हें इस तरह ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों लास्ट चैप्टर में हमने अपने इस कोर्स का एक इंट्रोडक्शन लिया था और इस चैप्टर से हम फॉर्मली जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर करना शुरू करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स में से पहला कॉन्सेप्ट जिसे कि हम कवर करेंगे वो डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट है और इसे डिस्कस करने के लिए हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हमने अपनी कन्वेंशन को डिस्कस किया था, हम इस फोल्डर की एक कॉपी बना लेते हैं और इसको रीनेम करके 02 कर देते हैं। इस फोल्डर को हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में खोल लेते हैं। अपने अपेंडिक्स के फोल्डर में हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स रखेंगे। इसकी एक्सटेंशन HTML होगी और इन अपेंडिक्स की फाइल्स को हम सिंपल रखेंगे और ज़्यादातर काम अपनी HTML फाइल्स में ही करेंगे। यहाँ पर एक ब्लैंक HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इस टाइटल को अपडेट कर देता हूँ। अपने बॉडी के टैग के अंदर हम एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेते हैं और इस पेज को सेव करके एक बार लाइव सर्वर के ज़रिए अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये ब्लैंक पेज हमारे ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और यहाँ पर हमने अपने डेवलपर टूल्स का कंसोल भी ओपन कर लिया है। तो दोस्तों जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ काम करेंगे तो आपको अक्सर किसी न किसी किस्म के डेटा के साथ डील करना पड़ेगा। अब डेटा क्या है? डेटा किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि अगर किसी पर्सन का नाम है तो वो नाम कुछ डेटा है। और जब भी हम डेटा की डिस्कशन करेंगे तो इसको कैटेगराइज करने के लिए हमेशा डेटा की कोई टाइप होगी। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास इस पर्पस के लिए कुछ बेसिक डेटा की टाइप्स होती हैं जिन्हें हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं और इन्हीं टाइप्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हम कोई भी चीज़ अपने ब्राउज़र के कंसोल में लॉग कर सकते हैं और उसके लिए हम console.log की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे कोटेशंस के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि जॉन डो, जो कि एक पर्सन का नेम है। इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन का एक सिंबल डालेंगे जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है। जावास्क्रिप्ट में आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप अपनी लाइंस के एंड पे टर्मिनेटर का यूज़ करें, जिससे क्लियरली हमें पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पर लिखी है ये यहाँ एंड पर आकर जहाँ पर सेमीकोलन आता है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर अपने पेज को सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में इसका रिजल्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंसोल में जॉन डो लॉग हो गया है। तो दोस्तों ये जो टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है इसे जावास्क्रिप्ट में डेटा की टर्म्स में स्ट्रिंग कहा जाता है, यानी कि ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी प्रिमिटिव डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल होती है वो है नंबर डेटा टाइप। उसके लिए हम एक और कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पर हम कोई नंबर लिखेंगे जैसे कि 100 और इस स्टेटमेंट को अपने टर्मिनेटर से क्लोज करेंगे। यहाँ पर एक डिफरेंस जो आपको इन दोनों डेटा टाइप्स में नज़र आएगा वो ये कि ये जो पहली डेटा टाइप है जो कि बेसिकली टेक्स्ट डेटा टाइप है, इसे हमने डबल कोट्स में लिखा है। इसके अगेंस्ट जो नंबर डेटा टाइप है उसे आप बगैर कोट्स के लिखते हैं। इस स्ट्रिंग डेटा टाइप को अगर हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करें तो यहाँ पर इसको लिखने के 2-3 डिफरेंट तरीके हैं। जैसे कि हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि जेन डो, और इसके अलावा हम बैक टेक्स्ट जो कि आपके कीबोर्ड पे 1 के लेफ्ट साइड पे यूजुअली की होती है, जो कि ये टिल्टेड कोट्स होते हैं, इनके दरमियान में भी एक स्ट्रिंग वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि जेन जॉन। यहाँ पर एक चीज़ जो कंसोल लॉग स्टेटमेंट से रिलेटेड है वो ये कि यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी लॉग कर सकते हैं और इन्हें आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। हम इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन में हमारे पास हमारी तीनों टेक्स्ट वैल्यूज़ जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं वो लॉग हुई हैं और उसके बाद हमारा नंबर 100 लॉग हुआ है। इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो तीसरी प्रिमिटिव डेटा टाइप अवेलेबल होती है उसे हम बूलियन डेटा टाइप कहते हैं और उसे लिखने के लिए हम अगेन एक कंसोल लॉग स्टेटमेंट लिखेंगे। बूलियन डेटा टाइप की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो ये वैल्यू ट्रू हो सकती है या ये वैल्यू फॉल्स हो सकती है। इस डेटा टाइप की कोई तीसरी वैल्यू नहीं हो सकती
और ये डेटा टाइप हम इस किस्म के डेटा को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने एक पर्सन के एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस से डील करना हो तो या तो वो एम्प्लॉयड होगा या वो नॉट एम्प्लॉयड होगा, इसके दरमियान में कोई तीसरी वैल्यू नहीं हो सकती। तो बूलियन डेटा टाइप्स को लिखने के लिए अगेन हम कोटेशंस का यूज़ नहीं करते, बल्कि इन्हें इस तरह ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में लिखते हैं। हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को क्लोज करके अपने पेज को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चलकर देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ लॉग हो गई हैं। तो दोस्तों ये तीनों डेटा टाइप्स हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में से बिल्कुल बेस डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं, लेकिन उन्हें हम कोर्स में आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल हमारे लिए ये 3 टाइप्स का डेटा इंपॉर्टेंट है। आगे चलने से पहले हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो कि कमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट आपके कोड से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये आपके कोड को बेहतर तरीके से मैनेज करने में बहुत काम आता है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं जो कि कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स हैं। इस वक्त क्योंकि हम ये कोड लिख रहे हैं इसलिए हम ये बात जानते हैं कि ये स्टेटमेंट्स हमने इसलिए लिखी हैं कि हम इन डिफरेंट डेटा टाइप्स को डेमो कर सकें। लेकिन सपोज कर लीजिए कि आप 2 साल बाद यही फाइल खोलते हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ console.log स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमने क्यों लिखी हैं इसका रीज़न आपको शायद याद ना आ पाए। इस चीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए कि हम यहाँ पर क्या अचीव करना चाह रहे हैं या इस कोड की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम यहाँ पर कुछ नोट्स छोड़ सकते हैं जो कि आने वाले वक्तों में हमारे अपने काम भी आएगा और हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे थे। और ख़ास तौर पर अगर कोई दूसरा डेवलपर इस कोड को देखेगा तो उसे भी ये समझने में आसानी होगी कि इससे पहले वाला डेवलपर यहाँ पर क्या अचीव करना चाह रहा था। तो जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स लिखने के लिए 2 डिफरेंट तरीके हैं। अगर हम यहाँ पर सिंगल लाइन का एक कमेंट लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 2 फॉरवर्ड स्लैशेस को यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमारा कमेंट कंसिडर होगा और इन 2 स्लैशेस की वजह से हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन को स्किप करेगा, यानी कि ये लाइन जो हम यहाँ पर लिखेंगे ये हमारे कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेमो स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसी तरह हम यहाँ पर अपनी सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर डेमो नंबर डेटा टाइप का कमेंट लिख सकते हैं। और तीसरे कमेंट के लिए हम कमेंट की दूसरी टाइप यूज़ करेंगे जो कि मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज़ होती है, और इसके लिए हम एक फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद एक एस्टरिस्क और इस कमेंट को क्लोज करने के लिए अगेन एक एस्टरिस्क और फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करेंगे। इन दोनों सिंबल्स के दरमियान हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमारा कमेंट कंसीडर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेमो बूलियन डेटा टाइप। और जैसे कि मैंने बताया कि ये सिंबल्स एक मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज़ होते हैं, तो हम इस कमेंट को मल्टीपल लाइंस पर भी ले जा सकते हैं, जैसे कि डेमो बूलियन डेटा टाइप। अब अगर हम इस पेज को सेव करके एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि हमारा कोड उसी तरह एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पर उन कमेंट्स की वजह से कोई एरर भी नहीं आया और वो कमेंट्स हमें यहाँ पर नज़र भी नहीं आ रहे। इसके अगेंस्ट अगर हम वापस चलकर इन 2 स्लैशेस को यहाँ से रिमूव कर दें, यानी कि अब ये एक वैलिड कमेंट नहीं रहा, और इस पेज को सेव करें और वापस चलकर अपने ब्राउज़र में देखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एरर आ गया है। और इसकी वजह यह है कि क्योंकि हमने अपने कमेंट के लिए इन 2 स्लैशेस का यूज़ यहाँ पर नहीं किया, तो जावास्क्रिप्ट इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगी, और क्योंकि ये एक वैलिड जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स नहीं है तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट हमें एक एरर थ्रो करेगी। तो इसको फिक्स करने के लिए हम अपनी स्लैशेस को रीस्टोर कर लेते हैं, और अब जैसे कि मैंने बताया इन 2 स्लैशेस की वजह से जावास्क्रिप्ट इस लाइन को इग्नोर करेगी। तो दोस्तों ये थे डेटा और जावास्क्रिप्ट में इसकी टाइप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इन कॉन्सेप्ट्स और इनकी इम्प्लीकेशंस को हम इस कोर्स में फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। और अभी जबकि हम इस कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो डेटा टाइप से रिलेटेड इतना नॉलेज आपके लिए काफ़ी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।